اعملوا قلبه يا عم هنا خلصوله. अभी तक तो केवल बातचीत हो रही थी, अभी तक तो एक दूसरे की तरफ से धमकियां दी जा रही थी, निंदा की जा रही थी, आलोचना की जा रही थी। लेकिन अब आखिरकार रूस ने एक बड़ा कदम उठाई दिया। रूस ने 40 इजरायली बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, गिरफ्तार 40 बड़े इजरायली अधिकारियों को। कहां से गिरफ्तार किए गए, क्यों गिरफ्तार किए गए और इसकी वजह से तेल अवीव यानी इजराइल में हड़कंप क्यों मचा हुआ है, एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आपको दिखाने जा रहा हूं कि लेबनान और इजराइल के बीच तो सीज फायर हुआ, लेकिन अपनी हरकतों से बाज ना आने वाले इजराइल ने एक और मोर्चा खोला। फिर वही गजा, हमास और इजराइल के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास के सामने भी एक प्रपोजल लाया था। प्रपोजल यह कि उसे हथियार छोड़ने होंगे। मैंने तब भी कहा था हथियार छोड़ना गलत बात नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन शर्त क्या होगी? क्या हमास जैसे लड़ाका संगठन हथियार छोड़ते हैं तो यह गारंटी अमेरिका दे पाएगा कि इजराइल अटैक नहीं करेगा? क्योंकि लेबनान में यही तो है, लेबनान की सेना मूक दर्शक बने अपने देश के नागरिकों को मरते हुए देखती है। हाँ, उनका बदला अगर कोई लेता है तो हिजबुल्लाह, और इसीलिए लेबनान में हिजबुल्लाह अपने देश की सरकार और उनके देश की सेना से ज्यादा प्रचलित है। यही नहीं, खबर और भी आपको दिखाऊंगा इसके अलावा कि हिजबुल्लाह की तरफ से नया क्या किया गया। हमास और हिजबुल्लाह इस समय दोबारा फिर चर्चा में है और ईरान क्या करने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर जरा देखिए। खबर निकल कर आई है, रशियन अथॉरिटी डिटेन, ये डिटेन किया गया है कहां पर? एंड इंटेरोगेट 40 इजरायली सोल्जर्स, ऑफिसर, सोल्जर्स और सिटीजन्स। इसमें क्या बताया गया? रूसी अधिकारियों ने तेल अवीव से मॉस्को डोमोडेवो हवाई अड्डे पर पहुंचते ही 40 इजरायली अधिकारियों को, सैनिकों को, नागरिकों को, दोहरी नागरिकता वाले लोगों सहित को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इजराइल की मीडिया ने भी दावा किया है कि रूस के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, क्योंकि जो रशियन सिक्योरिटी है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ पूछताछ की। उन्हें 5 घंटे तक बिना पानी, भोजन या सुविधाओं की हिरासत में रखा। रूस की सिक्योरिटीज़ ने हिरासत में लिए गए लोगों पर गजा, लेबनान, सीरिया और ईरान में युद्ध अपराध करने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने उन्हें अपने निजी फ़ोन अनलॉक करने के लिए मजबूर किया। इन पर जासूसी करने का आरोप है और रूसी कानून के उल्लंघन से बचने के लिए कागजात और चेतावनी पर साइन करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फिलहाल ये सारी बात वहां पर होती हुई नजर आई है। अब इन सब के बीच एक और मोर्चा खुलता है। मोर्चा कहां खुला जरा देखिए। اعملوا قلبه يا عم هنا خلصوله. ارض تعمل तो ये फायरिंग हो रही है। हिब्रू अर्जेंट न्यूज वेबसाइट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लैशेस बिटवीन इजरायली आर्मी पैक मिलिटिया एंड हमास एलिमेंट्स इन खान यूनुस ड्यूरिंग द लास्ट आवर्स। बताया गया खान यूनुस में हमास और इजराइल की जो आर्मी है उस जिसे पैक करती मिली थी। मैंने कहा था ना, गजा जब खाली करके जा रहे थे, युद्ध समापन और ये सीज फायर, तब इन्होंने हमास के पैरेलल एक और संगठन को खड़ा करने की कोशिश की थी। वो वहाँ पर इजराइल के लिए काम करे ऐसा दावा किया जा रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया संभव, उन्हीं के बीच क्लैशेस हुआ है। अब एक और खबर इधर आई देखिए। तो बड़ी बड़ी मिसाइलें निकाल ली गई हैं, यानी 24 घंटे के बाद ये मिसाइल अगर आसमान में उड़ती हुई नजर आए, टारगेट, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इजरायली होगा, हो सकता है अमेरिका का बेस कैंप भी, तो बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इन मिसाइलों को निकाला जा रहा है। और देखिए एक और खबर जरा। For U.S. jet strikes and other aerial missions moving forward? The skies are not as safe as they perhaps presumed. My guess is that this was daytime. My guess is that the Iranians used what's called infrared. So they used detection that's passive, that used heat differences. तो इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के
रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्होंने बताया कि ईरान फिलहाल इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है इन्हें टारगेट करने के लिए, इनको इंटरसेप्ट करने के लिए। जो नॉर्मली ट्रेडिशनल रडार है उसको छोड़कर ये इंफ्रारेड यूज़ कर रहा है। जबकि अमेरिका के जो ये सबसे ताकतवर बताए जाते हैं F-35 और F-15, ये इस तरीके डिज़ाइन ही नहीं किए गए कि इंफ्रारेड सिस्टम से बच पाएँ, और इसीलिए सबसे ज़्यादा मुसीबत और सबसे ज़्यादा नुकसान F सीरीज़ के जेट्स को हुआ। वहीं हमास को लेकर खबर है कि हमास के सामने बार बार ये कहा जा रहा था कि वो हथियार छोड़ दें। फिलहाल हमास ने अमेरिका के उस प्रपोजल को दरकिनार कर दिया है। देखिए, हमास रिजेक्टेड यूएस प्रपोजल। हमास हैज़ रिजेक्टेड ए यूएस बैक प्रपोजल टू डिसआर्म। हमास ने अमेरिका समर्थित जो हथियार छोड़ने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसे एक तरीके से ट्रैप बताया जो गजा को अस्थिर कर सकता है। क्योंकि भाई मैंने कहा ना, आप अभी शुरुआत में तो ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं खुद कहूँगा कि होना भी चाहिए, शांति लाने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कैसे और क्यों और क्या इसका परिणाम रहेगा। इजराइल को क्लीन चिट देने के लिए कि इजराइल आराम से आए, हमला करे, चीज़ों पर अटैक करे, ये नहीं ना। चलिए एक और वीडियो देखिए। तो ये खबर निकलकर भी सामने आई। हिजबुल्लाह शो नो मर्सी, इजराइल स्लो एडेप्शंस टू ड्रोन वॉरफेयर इज टेकिंग इट्स टोल, और यही काम लगातार होता हुआ भी नजर आ रहा है। वह इटली हैज रिफ्यूज्ड टू अलाउ यूएस एयरक्राफ्ट टू यूज द एयरबेस टू ट्रांसपोर्टिंग वेपन फॉर द ईरान वॉर। दावा किया जा रहा है कि इटली के सामने एक और प्रपोजल आया था अमेरिका के एयरक्राफ्ट उतारने को लेकर। चूंकि नेटो संगठन का अभी भी सदस्य देश है इटली भी, और अमेरिका भी बहुत तरह के तनातनी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन बार और ट्राई किया गया, लेकिन इटली ने मना कर दिया कि अमेरिका का एक भी एयरक्राफ्ट उनके यहाँ नहीं उतरेगा। खास तौर पर वो एयरक्राफ्ट जो ईरान वॉर के लिए हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा है, उनके एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, ये क्लियर है। देखिए एक और। तो अमेरिका द्वारा एक ईरानी जहाज पर हमला किए जाने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए सटीक ड्रोन हमले किए। ऐसी खबर निकल कर आई। ये पुरानी वीडियो है, नया है, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल इस तरह के हमले कर पुराने वाले भी हैं तो वो सही है, ये वीडियो फिर सही मानी जा सकती है। क्योंकि खुद ट्रंप ने माना था कि उनका जो अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है उस पर 100 मिसाइलें दागी गई थी। 17 अलग अलग हिस्सों से USS गेराल्ड पर हमले हुए थे। और अब UAE के राष्ट्रपति के सलाहकार ने राइटर्स कहा अब UAE को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईरानी हमले के दौरान ये साबित हो गया कि वे अपनी रक्षा खुद प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है। अब अमेरिकी ठिकानों को बंद करने पर विचार करने का समय आ गया। इससे पहले कतर में भी इसी तरह की डिमांड थी और सऊदी अरब भी कुछ इसी तरह के नेता बात कर रहे थे। देखिए, UAE ने कहा अगर डॉलर की कमी हुई तो तेल की बिक्री और लेन देन के लिए चीनी युआन या दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ईरान युद्ध अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाला, और पड़ने वाला क्या है, पड़ चुका है। वहाँ खुद लोग नाराज़ हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की हरकतों को देख। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल इस पूरे खेल में पहली दफ़ा ट्रंप को महसूस हुआ होगा कि सनक होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा सन की होना कैसे परेशान कर देता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।